हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टूल्स रिलेटेड वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सभी औजारों के नाम को डिस्कस किया जाएगा जिन्हें किसी भी मिस्त्री द्वारा अपना काम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है पेच। पेच को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रू। क्या बोलते हैं? स्क्रू। स्क्रू को किसी भी चीज को टाइट करने या उसको बंद करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है पेचकस। पेचकस को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर। क्या बोलते हैं? स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू को कसने के लिए जो भी टूल यूज किया जाता है उसको बोला जाता है स्क्रू ड्राइवर। अब नेक्स्ट वर्ड है सिकंजा। सिकंजा को इंग्लिश में बोलते हैं वाइस। क्या बोलते हैं? वाइस। वाइस एक तरह का औजार होता है जिसमें किसी भी चीज को फंसाया जाता है और फिर उस पर काम किया जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है छेनी। छेनी को इंग्लिश में बोलते हैं चिजल। क्या बोलते हैं? चिजल। जो भी मिस्त्री होते हैं वो इस छेनी को किसी भी चीज को तोड़ने या छीलने के काम में लाते हैं। अब अगला वर्ड है औजारों का बक्सा। औजारों का बक्सा को इंग्लिश में बोलते हैं टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं? टूल बॉक्स। जितने भी टूल्स होते हैं वो इस बक्से में रखे जाते हैं ताकि वो टूल सुरक्षित रहे और खराब ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज नापने का फीता। नापने के फीते को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरिंग टेप। क्या बोलते हैं? मेजरिंग टेप। किसी भी चीज को नापने के लिए मेजरिंग टेप का यूज किया जाता है। अब अगला वर्ड है कैंची। कैंची को इंग्लिश में बोलते हैं सीजर्स। क्या बोलते हैं? सीजर्स। सीजर भी एक तरह का टूल होता है जिसको काटने के लिए यूज किया जाता है। इससे हम कागज या पॉलिथीन को काटते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज निहाई। निहाई को इंग्लिश में बोलते हैं एनविल। क्या बोलते हैं? एनविल। इस पे लोहे का रख के लोहे को पीटा जाता है, उसको शेप दिया जाता है। ये औजार आपने लोहारों के पास देखा होगा। अब अगला वर्ड है हथौड़ा। हथौड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं हैमर। क्या बोलते हैं? हैमर। किसी भी चीज को पीटने या ठोकने के काम के लिए इसको यूज किया जाता है। इस हथौड़े का यूज लगभग हर मिस्त्री करता है। नेक्स्ट वर्ड इज मुगरी। मुगरी को इंग्लिश में बोलते हैं मैलेट। क्या बोलते हैं? मैलेट। ये भी एक तरह का हथौड़ा होता है लेकिन ये हथौड़ा थोड़ा भारी होता है। नेक्स्ट वर्ड इज कील। कील को इंग्लिश में बोलते हैं नेल। कील का यूज किसी भी लकड़ी को आपस में जोड़ने के लिए या दीवार पर किसी चीज को टांगने के लिए किया जाता है। अब अगला वर्ड है रेती। रेती को इंग्लिश में बोलते हैं फाइल। क्या बोलते हैं? फाइल। रेती का जो यूज होता है वो किसी भी चीज को घिसने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज धातु वाली आरी। धातु वाली आरी को इंग्लिश में बोलते हैं हैक्सो। क्या बोलते हैं? हैक्सो। इस आरी का यूज लोहे वाले पाइप या प्लास्टिक वाले पाइप काटने के लिए किया जाता है। अब अगला वर्ड है दस्ती आरी। दस्ती आरी को इंग्लिश में बोलते हैं हैंड सॉ। क्या बोलते हैं? हैंड सॉ। ये हाथों से चलाई जाती है और इसको लकड़ी काटने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज पाना। पाना को इंग्लिश में बोलते हैं स्पैनर। आप इसको रेंच भी बोल सकते हैं। किसी भी नट बोल्ट को कसने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसे कई लोग आम भाषा में चाबी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पाना। ये भी एक दूसरी तरीके का पाना होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टेबल स्पैनर। क्योंकि इस स्पैनर को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है इसलिए इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्पैनर। नेक्स्ट वर्ड इज रेगमाल। रेगमाल को इंग्लिश में बोलते हैं सैंड पेपर। क्या बोलते हैं? सैंड पेपर। इसे दीवार, लकड़ी या लोहे को घिसने के काम में लाया जाता है। अब अगला वर्ड है आरी। आरी को इंग्लिश में बोलते हैं चैन सो। क्या बोलते हैं? चैन सो। ये किसी भी चीज को काटने के काम आती है। ये जो आरी होती है बिजली से चलती है। अब अगला वर्ड है बर्मा। बर्मा को इंग्लिश में बोलते हैं ऑगर। क्या बोलते हैं? ऑगर। ये एक तरह का टूल होता है जिसे लकड़ी में छेद किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज रंदा। रंदा को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। ये एक तरह का औजार होता है जिसे लकड़ी को घिस के प्लेन किया जाता है। यह औजार आपको बढ़ई के पास देखने को मिलेगा जो लकड़ी का काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आरी। आरी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपिंग सो। क्या बोलते हैं? कॉपिंग सो। ये एक ब्लेड वाली आरी होती है जिससे किसी भी चीज को काटा जाता है। अब अगला वर्ड है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स। जो लकड़हारे होते हैं वो लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज छोटी कुल्हाड़ी। छोटी कुल्हाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं हैचेट। क्या बोलते हैं? हैचेट। ये साइज में थोड़ी छोटी होती है इसलिए इसको छोटी कुल्हाड़ी कहा जाता है। अब अगला वर्ड है बर्फ की कुल्हाड़ी। बर्फ की कुल्हाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं आइस एक्स। क्या बोलते हैं? आइस एक्स। क्योंकि इस कुल्हाड़ी की हेल्प से बर्फ को काटा जाता है या बर्फ को तोड़ा जाता है तो इसलिए इसको बोलते हैं आइस एक्स। नेक्स्ट वर्ड इज साहुल। साहुल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लम बॉब। क्या बोलते हैं? प्लम बॉब। ये एक तरह का लट्टू और धागा होता है। ये जनरली आपने राहगीर मिस्त्री के पास देखा होगा जो चुनाई का काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गैती। गैती को इंग्लिश में बोलते हैं पिकैक्स। क्या बोलते हैं? पिकैक्स। गैती का जो यूज होता है वो गड्ढा खोदने के लिए किया जाता है। अब अगला वर्ड है हल। हल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लव। क्या बोलते हैं? प्लव। ये एक हल होता है जो कि आपने खेत में चलते हुए देखा होगा। किसान इसका यूज करते हैं।
नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पाइप रिंच। पाइप रिंच को इंग्लिश में बोलते हैं पाइप रेंच। क्या बोलते हैं? पाइप रेंच। पाइप रिंच का यूज प्लम्बर द्वारा किया जाता है किसी भी पाइप को कसने के लिए। अब अगला वर्ड है समतल नापने का यंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिट लेवल। क्या बोलते हैं? स्पिरिट लेवल। किसी भी चीज को बराबर करने के लिए या समतल करने के लिए इस यंत्र का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बसूला। बसूला को इंग्लिश में बोलते हैं एड्स। क्या बोलते हैं? एड्स। बसूले का यूज दीवार से प्लास्टर को हटाने के लिए या ईंट को छीलने के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सुआ। सुआ को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेडॉल। क्या बोलते हैं? ब्रेडॉल। ये एक बहुत पैना औजार होता है जिससे किसी भी चीज में छेद किया जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है गोल आरी। गोल आरी को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर सॉ। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सॉ। क्योंकि इसका ब्लेड गोल होता है इसलिए इसको सर्कुलर सॉ कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज नट। नट को इंग्लिश में नटी कहा जाता है। नट देखने में गोल होते हैं और ये किसी भी बोल्ट को कसने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बोल्ट। बोल्ट को इंग्लिश में बोल्ट ही बोलते हैं। इसी बोल्ट के अंदर नट को कसा जाता है। अब अगला वर्ड है टोटी। टोटी को इंग्लिश में बोलते हैं नोजल। क्या बोलते हैं? नोजल। ये नल वाली टोटी की होती है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज छल्ला। छल्ला को इंग्लिश में बोलते हैं वॉशर। क्या बोलते हैं? वॉशर। ये गोल आकार के होते हैं और इसे किसी भी चीज को टाइट या ढंग से बंद करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगला वर्ड है कॉकिंग गन। कॉकिंग गन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉकिंग गन। क्या बोलते हैं? कॉकिंग गन। किसी भी चीज को अच्छे से भरने के लिए या क्रैक को भरने के लिए कॉकिंग गन का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन को दीवार में छेद करने के लिए या लकड़ी में छेद करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रिल मशीन बिना तार वाली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्डलेस ड्रिल। क्योंकि इस ड्रिल के अंदर तार की बजाय बैटरी होती है इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्डलेस ड्रिल। नेक्स्ट वर्ड इज कन्नी या खुरपी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉवल। क्या बोलते हैं? ट्रॉवल। ये आपको राजमिस्त्री के पास देखने को मिलेगी जिससे चुनाई का काम किया जाता है। अब अगला वर्ड है हसिया। हसिया को इंग्लिश में बोलते हैं सिकल। क्या बोलते हैं? सिकल। ये औजार बहुत पैना होता है और उसकी धार बहुत तेज होती है। इससे बड़ी सख्त चीज को भी काटा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बेलचा। बेलचा को इंग्लिश में बोलते हैं शॉवल। क्या बोलते हैं? शॉवल। बेलचा की हेल्प से रेत, बजरी या कंक्रीट को उठाया जाता है और दूसरी तरफ रखा जाता है। अब अगला वर्ड है फावड़ा। फावड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड। ये भी एक तरह का बेलचे की तरह ही काम करता है क्योंकि इससे भी रेत, बजरी या रोड़ी को उठाया जाता है लेकिन इसमें गहराई थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट वर्ड इज पांचा। पांचा को इंग्लिश में बोलते हैं रेक। क्या बोलते हैं? रेक। किसी भी चीज को खींचने के लिए रेक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज खुरचनी। खुरचनी को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रैपर। क्या बोलते हैं? स्क्रैपर। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि खुरचनी का यूज जो है खुरचने के लिए किया जाता है किसी भी चीज को। अब अगला वर्ड है प्लास। प्लास को इंग्लिश में बोलते हैं प्लायर्स। क्या बोलते हैं? प्लायर्स। प्लायर्स को जनरली इलेक्ट्रीशियन करते हैं किसी भी तार को छीलने के लिए या उसको पकड़ने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज प्लास। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल प्लायर्स। क्योंकि इसकी शेप जो एक डायगोनल की तरह होती है इसलिए इसको डायगोनल प्लायर्स बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लास। ये भी एक तरह का प्लास होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप जॉइंट प्लायर्स। क्या बोलते हैं? स्लिप जॉइंट प्लायर्स। ये प्लास किसी भी चीज को पकड़ के कसने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं निडल नोज प्लायर्स। क्या बोलते हैं? निडल नोज प्लायर्स। इसकी जो टिप होती है थोड़ी पतली होती है। किसी भी बारीक चीजों को पकड़ के कसने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब अगले तरीके का प्लास है लाइन्समैन प्लायर्स। क्या बोलते हैं इसको? लाइन्समैन प्लायर्स। ये भी एक तरह का प्लास होता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कुदाली। कुदाली को इंग्लिश में बोलते हैं हो। क्या बोलते हैं? हो। मिट्टी खोदने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब अगला और लास्ट वर्ड है संभल। संभल या रंभा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोबार। क्या बोलते हैं? क्रोबार। मिस्त्री या लेबर मकान तोड़ते समय संभल का यूज करते हैं और ही संभल की मदद से ईंटों को पकड़ के उखाड़ा जाता है। फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में लगभग सभी टूल्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस किया और जाना कि वो दिखने में कैसे दिखते हैं और किस टूल को किस जगह पे प्रयोग किया जाता है। Thanks for watching this video. Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel. Please like and subscribe my channel for more video like this.